आज हम बात करने वाले हैं वास्तु की ऐसी टिप्स के बारे में जो कि आपकी लाइफ को बदल सकती है। आपको घर कौन-सी डायरेक्शन में रखना चाहिए, घर में क्या-क्या होना चाहिए, क्या-क्या नहीं होना चाहिए, क्या-क्या प्रॉब्लम्स मेजरली आती है वास्तु दोष के चक्कर में। बेस्ट डायरेक्शन कौन-सी है वास्तु के हिसाब से? अगर कोई इंसान सही कर ले, तो उसकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आ सकते हैं। हमारे लिए तो सारी ही बेस्ट है, क्योंकि सारी की सारी जो दिशाएं हैं वो कुछ न कुछ देती है। वो डिपेंड करता है लेने वाले पे, उसका कर्म क्या है, वो क्या करना चाहता है। ये जो जीवन की यात्रा है ना, ये यूं ही बीत जाती है, लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि अपन आए किस लिए हैं। इसी खोज में सबका जीवन बीतता है। आपने मेरे को जस्ट अभी एक बात बोली कि मैं 11th-10th में सिंगिंग करता था। फिर आपने कहा कि मैं भाई साहब सिंगर के शूट्स करता हूँ, उनसे मिला हूँ, बड़े बड़े जो सिंगर हैं, नाम बड़ा है, पैसा क्यों नहीं है। आपने कहा सिंगिंग करता था, क्यों करते थे, मज़ा आता था, छोड़ क्यों दी। घर के प्रेशर। इसका मतलब आपके उसमें मजा ही नहीं आ रहा था। नहीं मतलब बेसिकली क्या था कि और जेन्युइन बात थी। अगर मैं पेरेंट बन गया हूँ, तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ। अ, मैं सिंगर था, अच्छे ज़ोनल लेवल पे स्कूल तक था। 11th क्लास के अंदर जब स्ट्रीम चेंज करते हैं 10th के बोर्ड के बाद में, तो मेरे घर वालों को बोला वोकल चाहिए मुझे। मतलब म्यूज़िक सीखूँगा, क्लासिकल म्यूज़िक सीखूँगा। तो पापा ने बोला तेरी तरह एक मेरा दोस्त था, वो भी सिंगर बनना चाहता था। आज वो जगरातों में गाता है, रात को 10-10 हज़ार रुपए में काम करता है। अब मेरी ना लाइफ़ ना मतलब बचपन से अगर देखूँ तो पैसा ड्रिवन बहुत ज़्यादा थी। बचपन के अंदर पैसे नहीं थे फैमिली के पास में, पैसे की कमी रहती थी, तो मैंने एक चीज़ सीख ली थी कि यार दुनिया पैसे से चलती है। पैसा होगा ना सब कुछ सही हो जाएगा, पैसा नहीं होगा ना तो कुछ भी नहीं होगा तुम्हारी ज़िंदगी में। तो जब वो पापा ने एक मान लो ट्रिगर पॉइंट हिट किया कि अगर तू सिंगर बनेगा तो तू जगरातों में गा सकता है और ये होगा। दूसरी साइड पे मेरे पास ऑप्शन था, हमारा फैमिली बिज़नेस था। ऑल्दो उस टाइम पे इतना बड़ा नहीं था, बट एक सेफ बेट थी कि एक चीज़ सेट है, एक सेफ ट्रैक रहेगा, मैं जा सकता हूँ। तो मेरे दिमाग ने क्या कहा कि एक सेफ ट्रैक लेते हैं और उसी के ऊपर चलते हैं। इसलिए मैंने वो छोड़ दिया, बट ये नहीं है कि मैंने म्यूज़िक उसके बाद कभी किया नहीं। मैंने थ्रू आउट किया है। इंजीनियरिंग के अंदर मैंने अच्छे कॉम्पिटिशन्स में खेला, एमबीए में भी किया और अभी भी यूट्यूब पे वंस इन अ व्हाइल डाल देता हूँ। ये यात्रा सभी लोगों की ऐसे ही चल रही है। पूरी जिंदगी में यही नहीं पता चलता कि क्या सुनना अच्छा लगता है, क्या देखना अच्छा लगता है, क्या खाना अच्छा लगता है। तीन चीजों का आंसर नहीं है। वास्तु के अंदर भी प्रयोजन क्या है, आपको चाहिए क्या। जब वो प्रयोजन की आप बात करते हैं, उस सवाल को हमारे सामने रखते हैं कि मैं ये काम मेरा है, मैं ये चाहता हूँ, ये है। अपन भी किसी का काम करते हैं, तो जब उसके पास जाते हैं तो उससे दो ही बातें करते हैं, काम आप कितने टाइम से कर रहे हैं, कब कब आपको प्रॉब्लम शुरू हुई, अभी चाहते क्या है। कि सर मेरी बैलेंस शीट इतनी है, मैं इसको 5 करोड़ की चाहता हूँ, मैं इसे 10 करोड़ की चाहता हूँ, मैं इसे 100 करोड़ की चाहता हूँ। क्योंकि अपने पास तो 1 लाख रुपए से लेकर के 100 करोड़ तक का आदमी आता है। 1 रुपए वाला भी सेलिब्रिटी है, 100 करोड़ वाला भी सेलिब्रिटी। क्योंकि डॉक्टर का जब किसी का ट्रीटमेंट करता है तो बेड पर लेट के डरा कि ये नहीं देखता कि ये वीवीआईपी है और ये नॉर्मल है, उसको तो चाकू दोनों पे ही चलाना है। तो हमारे लिए सब बराबर हैं और हमारे लिए सब दिशाएं भी बराबर हैं, क्योंकि उसके प्रयोजन से डिपेंड करता है कि इसको कौन सी जोन से कनेक्ट करा के इसको धन दिलाना है, इसको कौन सी जोन से कनेक्ट करा के इसकी हेल्थ ठीक करनी है, इसको कौन सी जोन से कनेक्ट करा के इसकी लाइफ में हैप्पीनेस लेके आनी है, इसको कौन सी जोन से कनेक्ट करा के इसके संबंध ठीक करने हैं, अगर इसका स्किल निखारना है, अगर इसके जीवन में स्टेबिलिटी कहाँ से दिलानी है, इसको कौन सी दिशा से कनेक्ट करा दूं अगर इसको सहयोग बढ़ जाए। वो सहयोग समाज से हो सकता है, वो सहयोग बैंक से हो सकता है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में उससे हो सकता है। किसका क्या बिकवाना है। कोई लोग आते हैं, सर मैं ये बनाता हूँ, मुझे ये बेचना है, तो इसके प्रोडक्ट में वो अट्रैक्शन कहाँ से पैदा होगा, वो जोन कौन सी है। इसके प्रोडक्ट में वो शाइनिंग ग्लास कहाँ से आएगी, वो जोन कौन सी है। इसके प्रोडक्ट में वो ब्रांडिंग कहाँ से आएगी, वो दिशा कौन सी है। इस प्रकार से चीजों को कनेक्ट करा के ही लोगों को रिजल्ट मिलते हैं। तो एक बार इसको थोड़ा-सा ब्रेक करते हैं। किसी को पैसा चाहिए, तो पैसे के लिए कौन-सी-कौन सी डायरेक्शंस इंपॉर्टेंट होती है? रेमेडीज़ उसके लिए क्या-क्या हो सकती है? और एस्ट्रो वास्तु यहाँ पर क्या रोल प्ले करता है? मतलब कैसे कोई अपना खुद का एस्ट्रो वास्तु भी कर सकता है? एस्ट्रो वास्तु अगर केवल पैसे की बात करेंगे, पैसे के लिए हम
एस्ट्रो वास्तु में सेकंड बॉक्स को देखते हैं, उसमें कौन सा कष्ट है। उस दिशा में पैसा हम घर में रखते हैं या ऑफिस में रखते हैं, तो पैसे से रिलेटेड गतिविधि सेकंड बॉक्स के कष्ट में जो राशि, उसमें हम वो रखेंगे सेफ, या पैसे से रिलेटेड बात वहां करेंगे, या पैसे से रिलेटेड चीजें वहां पे रखेंगे। मतलब अगर कोई मीटिंग भी हो रही है पैसों के रिगार्डिंग तो भी वो वहीं पे करेंगे? देखो, मैं अपनी बताता हूँ, मैं अपने क्लाइंट्स को जो बोलता हूँ कि आपको पैसे से रिलेटेड बात करनी है तो आपको इस दिशा में बैठ के करनी है। ठीक है, तो सेकंड हाउस की जो राशि है वो पैसे की हो गई, तो हमारे को पैसा स्टोर करना है, पैसा लेना है कहीं से, या पैसे के रिलेटेड डिस्कशन करनी है, वही करें। तो वहीं करेंगे। चाहे वो ऑफिस का गल्ला हो, चाहे वो हमारा मीटिंग रूम हो, चाहे वो हमारे घर का ऑफिस हो, या हमारे घर की तिजोरी हो। तो ये इसमें से कुछ चीजें हैं कि जो मैंने अभी बोला, इसको लेके बहुत सारी चीजें इधर उधर इधर बिधर होंगी कि भी सेकंड बॉक्स में बोल दिया वो राशि वास्तु में सुना है कि WSW में सेफ रखनी है, वेस्ट में रखनी है, नॉर्थ में रखनी है, कि नॉर्थ वेस्ट में रखनी है। मेरे को पैसा सेव क्यों नहीं हो रहा? WSW में रखी, पैसा सेव क्यों नहीं हुआ? वो राशि अगर 12th बॉक्स में है, 8th बॉक्स में है, तो 6th बॉक्स में है, सेव नहीं कर पाएगी। वास्तु ओके बोलता है, मैं भी ओके बोलता हूँ, लेकिन जो 12 बॉक्स में जो ईश्वर ने जो वो कार्ड पंच कर रखा है ना, उस कार्ड के बियॉन्ड कुछ नहीं है, उसी में है सब कुछ। वास्तु ज्योतिष दोनों कंबाइन है। जो सेफ है उसको हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं और कहाँ नहीं रख सकते। अगर किसी के 6th बॉक्स में 7 नंबर राशि है, तो 7 नंबर राशि 6th बॉक्स में आई। 6th बॉक्स क्या है? ऋण का है, रोग का है। तो आपने अगर यहाँ अपनी सेफ रखी है तो आपका पैसा कहाँ जाएगा? लोन चुकाने में, दवाइयों में, यहाँ जाएगा। तो जिसकी 7 नंबर राशि 6 बॉक्स में है उसको सेफ WSW में नहीं रखनी चाहिए। उसके बाद वेस्ट में आप उसको रख सकते हैं और उसकी फेसिंग नॉर्थ हो, उसकी फेसिंग वेस्ट हो, यहाँ रख सकते हैं। या सेकंड बॉक्स में एस्ट्रो के अकॉर्डिंग जो भी राशि आपकी आए आप अपनी सेफ वहां रखें। अगर 11 नंबर राशि किसी के 6th बॉक्स में है तो उसके गेन एंड प्रॉफिट कहाँ जाएंगे? उसके गेन एंड प्रॉफिट सब लोन ले जाएगा या दवाइयां ले जाएंगे। तो उस आदमी को भी वेस्ट में सेफ नहीं रखनी है। सेकंड बॉक्स एस्ट्रो वास्तु में जो राशि आती हो उस दिशा में रख सकते हैं। फिर भी मैं इसको थोड़ा और आगे कर देता हूं कि सेकंड बॉक्स की राशि नहीं समझ आएगी लोगों को, तो पहले बॉक्स से अगर हम 6 से ही लेंगे तो 6 में से आप अपनी उंगलियों पे ऐसे काउंटिंग करेंगे, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। 12th बॉक्स में 1 नंबर राशि है तो फर्स्ट बॉक्स में 2 नंबर, सेकंड में 3rd। तो उस आदमी को जिसके साथ 6 बॉक्स में 7 नंबर राशि है उसको वहां प्रॉफिट नहीं देगी, तो उसको अपने सेकंड बॉक्स में NNW मतलब नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की जो राशि है वास्तु अनुसार उसको वहां अपनी सेफ रख देनी चाहिए। उसको पैसा अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। अब ये अट्रैक्ट क्या है? क्योंकि उस दिशा का गुण धर्म ही अट्रैक्ट करना। लेकिन वहां पे भी ये मैंने एस्ट्रो की बात की, पत्री से, वास्तु से वो वहां ठीक नहीं थी। लेकिन वहां पे भी अलमीरा ये नहीं है कि आप रेड कलर की अलमीरा वहां पे रख दें या वहां पे आप येलो कलर की अलमीरा रख दें। वो अलमीरा भी वहां एलिमेंटल बैलेंस तौर पे होनी चाहिए। NNW की अलमीरा है, उसकी फेसिंग या तो नॉर्थ की हो या उसकी फेसिंग वेस्ट हो, वो उसकी फेसिंग पे डिपेंड करता है। और वही अलमीरा का कलर क्या हो, वो ग्रे कलर की हो सकती है, वाइट कलर की हो सकती है, ब्लू कलर की हो सकती है। एलिमेंटल बैलेंसिंग करके रखें तो खूब पैसा आएगा, डबल होके आएगा। अब ये डबल होना कैसे है, कि उसमें रखा डबल कैसे है? क्योंकि उस दिशा का गुण धर्म ही डबल है। जो राशि है वो जोड़े में है, तो वो जोड़े जोड़े दो, मतलब आपको किसी ने एक गड्डी देनी है तो देगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ये वास्तु टिप्स मेरी तरफ से है कि वहां रखेंगे तो डबल होके आएगा। और अगर यही फेसिंग आपने ईस्ट कर दी, कि फेसिंग से क्या इफेक्ट होगा, आपने सही जगह रखवाया फिर इधर क्यों कराया। अगर वो वेस्ट फेसिंग है तो वेस्ट क्या है? गेन, प्रॉफिट, सेविंग। तो वो क्या देगा? आपके गेन एंड प्रॉफिट को बढ़ा देगी वहां उसकी फेसिंग से। और यही फेसिंग अगर आपने साउथ में कर दी, साउथ क्या है? ब्रांडिंग, नेम, फेम,
तो आपके खर्चे कहाँ करा देगी? ब्रांडिंग पे करा देगी। और अगर आपने इसकी फेसिंग ईस्ट कर दी, ईस्ट क्या है? सोशल कनेक्शन, समाज, तो खर्चा कहाँ होगा? सामाजिकता के चक्कर में अपना नुकसान कर बैठेगा। ये सेफ की कुछ इस तरह की प्रक्रिया है। ठीक है, अभी पैसे से जुड़ी 3-4 चीज़ें और भी निकल के आती है। हमने घर में लॉकर रख दिया, बट काम कैसे आएगा? अब काम ही नहीं आ रहा, तो पैसे ही नहीं आ रहे, तो काम बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? काम की बात करें तो साहिल भाई, काम के लिए हम देखते हैं पत्री का 10वां डिब्बा। नॉर्थ को भी देखेंगे, क्योंकि कस्टमर अपॉर्चुनिटी नॉर्थ को आएगी। तो पहले हम नॉर्थ को सेटरेट करेंगे, उसको बैलेंस करेंगे। वहां पे कोई येलो कलर ना हो, ब्रास लगी ना हो, कोई मिरर ना हो स्क्वायर में, या स्क्वायर कलर की टाइल्स आजकल जो वॉलपेपर्स लगते हैं, तो वॉलपेपर्स में क्या होते हैं, उसके टाइप में डब्बे डब्बे ही बने होते हैं। सारा सब कुछ कर दिया सर, वाइट कलर का था, नीले कलर के डब्बे बना दिए, सब कुछ जो आपने कहा कर दिया। लेकिन वो जो शेप उसके ऊपर आई, आपने भले उसको ब्लू कलर किया हो, वाइट किया हो, लेकिन वो जो स्क्वायर शेप है, ईंटें ही डब्बे ही बने होते हैं, वो पृथ्वी तत्व फिर भी शेप की फॉर्म में वहां मौजूद है। मैंने ऐसा देखा है, सब कुछ करने के बाद भी। तो ये जो शुरू शुरू में जब हम लोग भी करते थे, तो हमारे को भी ये ऐसा लगता था कि ये सब कुछ तो कर दिया, लेकिन उसके बियॉन्ड भी कुछ है। वो दीवार कुछ कहती है, उसके ऊपर छपा हुआ है, जो डिजाइनिंग हुई है, जो सिंबल है, वो क्या क्रिएट कर रहा है, उस लेवल तक चीजों को करना होता है। स्टोरेज वहां पे होगी। स्टोर क्या है? पृथ्वी तत्व है। तो पेमेंट आप तक आने ही नहीं देगा, कस्टमर आप तक आने ही नहीं देगा। तो जो भी पृथ्वी तत्व का सामान वहां मौजूद है, वो सब नीट एंड क्लीन करेंगे, स्टोरेज हटाएंगे। और अगर वहां पे कहीं ना कहीं फायर होगी, फायर होने से भी नॉर्थ क्या देता है? कस्टमर देता है। नॉर्थ क्या देता है? अपॉर्चुनिटी देता है। तो फायर होने से भी कस्टमर से लड़ाई हो सकती है। आग और पानी में लड़ाई है, तो कस्टमर अपॉर्चुनिटी है। तो वहां रेड कलर जाने से आप देखते होगे कुछ लोग अपने गल्ले पे बैठे बैठे लोगों से ना, कोई भी कस्टमर आया उससे ढंग से बात ही नहीं करेगा, उससे एकदम झल्ला के पड़ेगा, लड़ाई करेगा। तो समझ में आया कि इसके व्यवहार में कमी है और कि इसके घर में कमी है। जब चीजें देखी, तो देखने के बाद समझ आया कि यार बंदा जब बात करता है तो बिल्कुल सिंसियरली बात करता है, लेकिन किसी कस्टमर से बात करता है तो लड़ता क्यों है? पूछा मुझे, क्या हो जाए पता नहीं, मैं जब भी किसी कस्टमर से बात करता हूँ तो अग्रेशन सा हो जाता है। सामने वाला पैसे दे रहा है, भाई पैसे अपने ले ले, नहीं नहीं मुझे तेरे पैसे नहीं चाहिए। मैंने इसे देखा है अपने कस्टमर्स को भी, कि मुझे तेरे पैसे चाहिए ही नहीं, क्योंकि फायर वहां है। फायर वहां पे आने से कस्टमर के साथ भी आपकी तू मैं होंगी। साउथ वेस्ट में अगर ग्रीन ब्राउन चला जाएगा तो कस्टमर से लड़ाई हो जाएगी। तो इस तरह का सिनेरियो है। साउथ वेस्ट में भी आएंगे तो वहां पे फायर नहीं होनी चाहिए, ट्रायंगल शेप नहीं होना चाहिए, तो कस्टमर भी आएगा। लेकिन आपने बात की काम की, काम कैसे आए, काम कैसे बढ़े? काम के लिए हम पत्री का 10th बॉक्स देखते हैं। उस 10th बॉक्स में कौन सी राशि है? अगर वही नॉर्थ की राशि उसके 10th बॉक्स में है और कस्टमर नहीं आ रहा कि भाई से मेरे तो काम ही बंद हो गया है, तो जो एलिमेंटल चीजें मैंने आपको बोली, पहले उनको देखेंगे, उनको ठीक करेंगे तो ठीक हो जाएगा। अगर ग्रोथ नहीं आ रही तो ग्रोथ नहीं आ रही, तो वहां पे क्या है? स्टेयर्स केस है, कहीं क्लॉकवाइज होनी है। अब क्लॉकवाइज का भी समझने का तरीका है, जो मैंने अपने गुरु से सीखा, जो देखा, जो आज तक की यात्रा, जो ये है, जो अनुभव आया। हम एक पेंच कसते हैं, जमीन में जाएगा, वो सीढ़ी जो खड़ी है वो कुछ आपको स्क्रू जैसी नहीं दिखती? समझ पा रहे हैं आप? समझ पा रहा हूँ। स्क्रू को टाइट करेंगे तो वो ग्रोथ को रोक रहा है, नीचे लेके जा रहा है, उस दिशा का गुणधर्म नीचे लेगा। स्क्रू को खोलेंगे, स्क्रू बाहर आएगा, उस दिशा के गुणधर्म को ग्रोथ दे रहा है। तो क्लॉकवाइज स्टेयर्स थी और उसके नीचे एंटी क्लॉक स्प्रिंग लगाया, राइज हो गया। काम ग्रोथ पे नहीं है, उसको कर दिया। स्टेयर्स भी नहीं है, क्योंकि लोग देखेंगे अपने घर में जाके कैसा हो रहा है, भाई स्टेयर्स तो नहीं है, चलो पिंडा छुट्टा बराबर कर दिया। अब क्या है? अब ग्रोथ क्यों नहीं है? तो ग्रोथ ग्रो क्या करता है? एयर ग्रो करती है। तो आपने देखा होगा लोगों के घरों में कुछ मनी प्लांट्स लगे होते हैं, तो मनी प्लांट लगाएंगे। कौन से जोन में? नॉर्थ की ही बात की है अभी, तो नॉर्थ की और पत्री के 10वें बॉक्स की बात की है। तो उसी नॉर्थ डायरेक्शन में
एक मनी प्लांट लगा देंगे, वो जैसे जैसे ग्रो करेगा, और उसका नाम भी क्या है? मनी प्लांट। मनी प्लांट। अपने को चाहिए क्या? मनी। भाई कस्टमर आएगा तो मनी आ रहा है, तो मनी प्लांट ग्रो करेगा तो अपनी मनी ग्रो कर रही है, बिजनेस ग्रो कर रहा है, काम ग्रो कर रहा है। तो इस तरह से चीजों को बैलेंस और सेटरेट करेंगे। और इसी में मैं एक और बात आपको बताऊंगा कि अगर ये जोन कट है, कट भी हो सकती है, कट के लिए हम स्पॉटलाइट यूज कर सकते हैं, पिरामिड लगा सकते हैं, उस दीवार पे वाइट कलर कर सकते हैं। वाइट कैसे? क्योंकि वेस्ट का जो कलर है वाइट एंड ग्रे है, अगर हम वाइट ऐड कर देते हैं तो वो जोन अपने आप एक्सटेंड हो जाएगी। कि नहीं सर सारा वाइट वाइट भी नहीं कर सकते, तो वहां पे आयरन के स्टड्स डाल सकते हैं जमीन के अंदर। जमीन के अंदर, उससे ठीक हो जाएगा। अब जैसे किसी का घर बना हुआ है तो टाइल तुड़वा के घुसवाए स्टड्स कैसे? हल्के हल्के स्टड्स होते हैं, जस्ट जैसे ये पेन है, इतने इतने स्टड्स होते हैं, घरों में इतने इतने स्टड्स डलते हैं, इंडस्ट्री में थोड़े से लंबे से हैवी स्टड्स डलते हैं। और वो भी नहीं कर सकते तो स्कार्टिंग पे पेंट्स किए जाते हैं, 3 इंच का बॉर्डर पे पट्टी लगती है। लेकिन वो कुछ लोगों को ऑब्जेक्शंस होता है कि नहीं, घर में गेस्ट आएंगे, वो देखेंगे ये पट्टी अलग अलग कलर की है, तो वो ठीक सा नहीं लगता, इसलिए लोग स्टड डलवाते हैं। स्टड डाल दें। कोई फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो दीवार पे उस तरह का कुछ वॉलपेपर लग जाए, कोई मैट वहां लग जाए, तो एक्सटेंड कर देगा। नॉर्थ बैलेंस होने से कस्टमर अपॉर्चुनिटी जनरेट हो जाएगा। लेकिन 10th बॉक्स को, काम वाले के लिए 10th बॉक्स को देखना जरूरी है, जिसको एस्ट्रो वास्तु बोलते हैं। मेरी जो स्पेशलाइजेशन रही वो एस्ट्रो वास्तु के रिकॉर्डिंग ही रही, और मैं लोगों के लिए एस्ट्रो वास्तु ही करता हूं। खाली वास्तु करने से रिजल्ट आएगा, लेकिन जो जेट जिसे कहते हैं कि भी जेट उतरा और उड़ा, वो एस्ट्रो वास्तु घटित करता है। क्योंकि आप पृथ्वी को डिनाई नहीं कर सकते, जो प्लेनेट हैं उनकी ताकत है, राशियां हैं, उनका वो इन्वायरमेंट, राशियों का क्या है, वो जिस बॉक्स में बैठेगी वो उस आपके काम को इन्वायरमेंट दे रही है। आपने काम की बात की, तो काम की बात करने के लिए अपने को उस राशि के इन्वायरमेंट में जाना पड़ा। वे उत्तर दिशा है, उसके यहाँ पे ये काम है, तो उसके इन्वायरमेंट में उतरना पड़ेगा। जब तक उसके इन्वायरमेंट में नहीं जाएंगे तो चीजें फ्रूटफुल नहीं हो पाएंगी। अगर मेरे को आपके पास आना है, मेरे को लोगों से अपना ज्ञान शेयर करना है, तो मेरे को साहिल भाई के शो में आना पड़ेगा। आपको अगर अपना काम आगे और आगे तक लेके जाना है तो आपको ये सिस्टम सेटअप करना पड़ेगा। तो एक प्रक्रिया है, एक विधि है, और सिस्टम वाइज जो हम 5 लेवल में लोगों के लिए काम करते हैं, ये सेकंड लेवल एस्ट्रो वास्तु है। बेसिक बैलेंसिंग करने के बाद फिर ये चीज़ें होती हैं, लेकिन उससे पहले भी पत्री से डिसाइड है आपको कहाँ बैठना है, आपको क्या काम करना है, आपकी फैक्ट्री की फेसिंग क्या है, आपके शोरूम की फेसिंग क्या है, आपके हॉस्पिटल की फेसिंग क्या है। अगर ये फेसिंग पत्री से अलाइनमेंट नहीं है और वास्तु ओके बोल रहा है 6, 8, 12 में, भले ईस्ट डायरेक्शन हो, भले उसकी नॉर्थ डायरेक्शन हो, भले उसकी साउथ डायरेक्शन हो, भले उसकी नॉर्थ डायरेक्शन हो, और किसी पॉजिटिव देवता पे एंट्रेंस खुलती हो, अगर 6, 8, 12 से कहीं पर भी कनेक्ट होगी, तो ये मेरा चैलेंज है, उसको रिजल्ट नहीं आएगा, कितना ही वास्तु करा ले। तो मतलब फेसिंग और एंट्री 6, 8, 12 की तो होनी ही नहीं चाहिए। नहीं होनी चाहिए, चाहे उसमें N3 N4 हो, चाहे W3 W4 हो, चाहे S3 S4 हो, अगर वो 6, 8, 12 में कनेक्ट है, उसको रिजल्ट नहीं आएगा। होनी क्या चाहिए एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से, ये भी है क्या? एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंग घर की मैं बात करता हूं तो जो 4th बॉक्स है पत्री का, उसमें क्या कोई पॉजिटिव एंट्री है, उसको देखेंगे। अगर उसमें पॉजिटिव एंट्री, पॉजिटिव राशि नहीं आई, तो सेकंड बॉक्स भी ले सकते हैं, 5th भी ले लेते हैं, 7th भी ले सकते हैं कस्टमर, उसके बाद 10th भी ले सकते हैं, 11th बॉक्स में भी जाके जो राशि आई। मतलब पॉजिटिव देखना है, कौन सा बॉक्स पॉजिटिव था, कौन से बॉक्स में कौन सी पॉजिटिव एंट्रेंस खुल रही है, फिर उसको खोलेंगे। 6, 8, 12 में कितनी ही पॉजिटिव वास्तु के अनुसार हो, खोलेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, जीवन यूं ही परेशान रहेगा। जिन लोगों के लिए भी हम काम करते हैं, पहले पत्री लेते हैं, फिर उसकी फेसिंग पूछते हैं, फेसिंग क्या है, पत्री से अगर अलाइनमेंट नहीं है तो फिर उसको साफ मना कर देते हैं कि आपको रिजल्ट नहीं आ सकता, आप या तो घर छोड़ें, रेंट पे हैं तो घर बदलें, तब आपको रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो हमने ये बातें तो कर ली, बट बंदे की ब्रांड वैल्यू ही नहीं बनी हुई। अगर नाम ही नहीं होगा मार्केट में तो कस्टमर नहीं आएगा।
तो नाम बढ़ाने के लिए भी क्या कर सकते हैं? नाम बढ़ाने के लिए हम कर सकते हैं कि किसी फूड की बात करूं तो आपको समझ में आएगा। उसके लिए क्या है कि जो साउथ है वो नेम एंड फेम देता है। जो काम आप करते हैं वो शैलोनेस आपको साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ये फायर की जोन जो बैलेंस होती हैं तो आपके अंदर एक शैलोनेस नजर आती है, जिसे ब्रांड वैल्यू बोलते हैं। आप कहीं से गुजरते हैं तो लोग बोलते हैं यार बड़ा तेज है, आपको जानता नहीं वो, लेकिन आपका जिक्र हो रहा है, और आपका जिक्र होना ही बहुत बड़ी बात है। साउथ ईस्ट जब बैलेंस होता है तो वो बैलेंस होने से क्या होगा, आप अपने आप में एक सिक्योर फील करेंगे। साउथ ईस्ट जब बैलेंस होगा तो आप एक वेल कॉन्फिडेंट फील करेंगे। आप जब कोई बात करेंगे तो आप हल्की बात नहीं कर सकते, क्योंकि आप हल्की बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो जोन आपको हल्की बात करने के लिए प्रोत्साहित ही नहीं कर सकता। साउथ जब बैलेंस होगा तो आपके शब्दों की वैल्यू होगी, वो शब्दों की वैल्यू ही आपकी ब्रांड वैल्यू बनाती है जब साउथ बैलेंस होता है। और ये तीन जोन जब बैलेंस होती है तो आपके शब्दों की भी बात होती है, आपके काम की भी बात होती है, आपके व्यवहार की भी बात होती है, और उसी से एक ब्रांड बनता है। तो थोड़ा बैलेंसिंग को भी समझा दो कि क्या होना चाहिए जोन में, क्या नहीं होना चाहिए जो खराब करता है। साउथ ईस्ट फायर की जोन है, वहाँ पे नीला रंग नहीं होना चाहिए, वहाँ पे काला रंग नहीं होना चाहिए, वहाँ पे पानी से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वेवी शेप वहाँ नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें अगर वहाँ हैं तो कहीं ना कहीं वाटर क्या करता है, फायर को डिस्टर्ब करता है। कुछ लोग क्या करते हैं, वहाँ पे वॉलपेपर लगाया, अर्जी रेड कलर का लगा दिया, उस रेड कलर के अंदर वेवी शेप है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। वहाँ पे ही कोई डस्टबिन आ गया, एक तो पानी, ऊपर से डस्टबिन, एसएसडब्ल्यू की गतिविधि, तो प्रॉब्लम करेगा। लेकिन वो ब्रांड हमने सब कुछ ठीक कर दिया, ब्रांड बनी कैसे? तो फिर मैं आपसे बात करूंगा एस्ट्रो वास्तु की कि स्टैंडर्ड ग्रोथ, स्टैंडर्ड ग्रोथ को ही ब्रांडिंग बोलते हैं। आपकी पत्री के 10th बॉक्स में जो राशि है वहां अपना लोगो लगा देने से ब्रांड वैल्यू बन जाती है। वास्तु अनुसार वही 10 नंबर राशि अगर साउथ में आ गई, वही 10 नंबर राशि 10th बॉक्स में है तो साउथ में लगाएंगे, ब्रांड वैल्यू बन जाएगी अपने आप, उसको देख के लोग आएंगे। साउथ ऑफ वेस्ट में आ गई तो साउथ साउथ वेस्ट में आ गई तो वो डिपेंड करता है उसका काम क्या है। मैंने आपको पहली वीडियो में बोला था कि एक एसएसडब्ल्यू की गतिविधि, टॉयलेट शीट बनाने वाला भी तो ब्रांड वैल्यू है। क्या जैकवार टॉयलेट शीट नहीं बना रहा है और ब्रांड बन गया है, लेकिन वो ब्रांड वैल्यू बन गया, पैसे उससे भी कमा रहा है। साउथ साउथ वेस्ट में उसने अपना लोगो लिया, साउथ साउथ वेस्ट से लगती एक दिशा साउथ वेस्ट भी है, तो उसके बाद भी देखेंगे कि ये कहाँ पे आया। एस्ट्रो और वास्तु दोनों को बैलेंस करके लगाएंगे तो चीजें होंगी। अगर खाने की बात करता हूं, किसी का ब्रांड है, टॉपिक ये है कि प्रयोजन क्या है, खाने की चीज है तो खाते कहाँ, मुंह से, टेस्ट कहाँ से आता है, जीभ से। तो वो जो सामान बनाने वाला है उसका नाम है, उसका लोगो है, उसका मिठा है, वो सामान वो अपने नॉर्थ ईस्ट में रख रहा है, तो जहां पर भी लोग देखेंगे उस ब्रांड को तो वास्तु पुरुष के वहां ब्रांड में लग गया तो उसके दिमाग में चल रहा है, उसके सामने वो सामान रख रहा है तो उसकी जीभ पे टच हो रहा है, जो उसको फील हो रहा है वो जगत को फील करा देगा। तो नॉर्थ ईस्ट में लोगो लगाया, नॉर्थ ईस्ट में खाने का सामान रखा, तो उसको जो वास्तु पुरुष को जो टेस्ट आ रहा है वो जगत को टेस्ट आ रहा है। जब आपकी अलमारी रखी हुई नॉन एन डब्ल्यू में पैसे को अट्रैक्ट कर रही है तो आपका सामान खाने का टेस्ट, जीभ पे टेस्ट कर जाने से क्या जगत को फील नहीं होगा? तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा जो भी प्रोडक्ट है, जिस भी यूज के लिए आता है, अगर उस जोन के ऊपर हम अपना गोदाम या फिर हमारा लोगो लगा देते हैं तो हमारे उस प्रोडक्ट की सेल बढ़ सकती है। जैसे कि वास्तु पुरुष के पैर जहाँ पे आ रहे हैं वहां पर हमने जूते रख दिए, हमारा जूते का काम है, तो हमारे जूते की सेल बढ़ सकती है। बिल्कुल। ठीक है, समझ गया। आप एक चीज सोच के देखें कि एक डॉक्टर है, उसका काम काटने का है, और वो ये वीडियो देख के ये ना सोचे कि मुझे अपने टूल्स हैं, मुझे अपना सारा नॉर्थ ईस्ट में रख देना चाहिए। नहीं, उसको अपनी उस स्किल को देखना पड़ेगा कि मेरा काम क्या है, ये मेरे काम से रिलेटेड जोन कौन सी है, वो जोन मेरी पत्री के कौन से बॉक्स में आ रही है, उस टूल का प्रयोजन क्या है, उससे अलाइनमेंट करना पड़ता है। तब चीजें घटित होती हैं कि वास्तु भी और पत्री भी, आपका कर्म भी, आपकी प्रकृति भी, सबको सब एक सीध में सेट करना पड़ता है।
तब चीजें घटित होती हैं। ठीक है। तो इस वाले को जो भी आपने समझाया कि मेरे को समझ में आ गया, जूते अगर मैंने उस ज़ोन में रख दिए, पर इसमें एस्ट्रो वास्तु कैसे आएगा? ये बॉडी है ना, जो इस बॉडी के अंदर भी पैर कहीं पे आए तो पैरों की भी राशि है। अच्छा ठीक है, समझ गया मैं। पैरों की 12वीं राशि आ गई अगर जूतों की बात करके चले तो। पैरों की भी राशि है। उस ईश्वर ने जब आपको घटित किया, मेरे को घटित किया, जब इस जगत को घटित किया है ना, तो उसने एक एक चीज को वेल डिसिप्लिन किया है। और हम गलती कहाँ कर रहे हैं? उस वेल डिसिप्लिन को ही एक एक चीज लिखित है, घटित होगा लिखा है। अब इस कर्म को सेटरेट करना है। वही 12 नंबर राशि कौन से बॉक्स में है और वही राशि उस कौन से बॉक्स में आई, कौन से प्लेनेट का हिट है, कौन से प्लेनेट्स का पॉजिटिव हिट है, तो वो हिट कौन से कलर का जूता आपको पहनना है, इंपॉर्टेंट है, सब कुछ मेंशन है। और अगर वही 12 नंबर राशि 12th बॉक्स में है तो पैसा, अजिया जी नए शूज पहने थे, 10,000 के शूज लाया, 1 लाख रुपए आए हैं। खेल कुछ ऐसा है कि आपने क्या काम किया, कौन सा कर्म किया और वो आपकी लाइफ में क्या घटित कर रहा है, ये डिपेंड करता है। ठीक है। तो मुझे लगता है कि ऑडियंस को भी और मुझे भी बहुत क्लैरिटी मिली है पैसों के रिगार्डिंग। अब पैसों के रिगार्डिंग आपको समझ में आ गया होगा कौन सा ज़ोन है, एस्ट्रो वास्तु कैसे काम कर रहा है। अब आते हैं दूसरी बड़ी प्रॉब्लम की तरफ, वो है हेल्थ। अगर हम हेल्थ की बात करके चले तो हेल्थ में मेजरली क्या-क्या प्रॉब्लम्स होती है और कौन से ज़ोन्स है जिसकी वजह से हेल्थ दिक्कत देती है? वाटर की जोन है चारों, ये प्रॉपर बैलेंस होनी चाहिए। फिर इन चारों में से NNE नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट वो हेल्थ की जोन है, तो उस जोन को प्रॉपरली संतुलित करके रखें। वहां पे रेड या फायर से रिलेटेड कोई भी चीजें नहीं होनी चाहिए। ये पहला, वो जोन भी बैलेंस कर दिया, ये रेड भी हटा दिया, हीटिंग एलिमेंट भी हटा दिया, कोई काटने का सामान भी हटा दिया। उसके बाद कोई क्लीनिंग का सामान वहां ना हो। जैसे अब हम क्या करते हैं, ये मॉडर्न टाइम है तो एक मॉब यूज करते हैं लोग, तो मॉब उठा के वहां रख दिया, जोन बैलेंस कर दिया। कि भी मैंने यूट्यूब पे देखा तो जोन को बैलेंस कर दिया, मॉब रख दिया। उस मॉब का काम भी तो सफाई करना है, तो किसकी सफाई कर देगा, वो भी हट गया है। कुछ क्लीनिंग का सामान यूज करते हैं, जैसे ये कुलीन वगैरह जो टॉयलेट शीट को साफ करते हैं, हार्पिक वगैरह भी यूज करते हैं, सर्फ यूज करते हैं, साबुन यूज करते हैं, ये भी तो क्लीनिंग के हैं। तो इसको स्टोर कर दिया कि अरे इससे कुछ नहीं होना। वो उसका काम क्या है, वो आप ये ना सोचें कि बस बाल्टी में डाला हो तभी काम करा, उसका रखा हुआ, उस पर लिखा है क्लीनिंग आइटम। स्पेस आपकी मैसेज को सुनता है, आप क्या लेके आए, क्या रखा, उसका प्रयोजन क्या, तो वो हेल्थ को क्लीन कर देगा। तो वो भी वहां बना रखें, उसको नीट एंड क्लीन जितना रखेंगे उतनी बॉडी स्वस्थ रहेगी। वहां पे एक रेमेडी बताता हूं मैं। स्वास्थ्य के देवता हैं भगवान धन्वंतरी, तो वहां भगवान धन्वंतरी की फोटो लगाई, ओके हो जाएगा। एक और इससे आगे की बात एस्ट्रो वास्तु ही मैं बात करूंगा आपसे। एस्ट्रो वास्तु हो सकता है वही हेल्थ की जोन 4 नंबर राशि किसी के 6 बॉक्स में है, तो वो क्या करे, वास्तु से उसको बोल रहा था, तो वो उसके अंदर जो राशि है, उस राशि का गुण धर्म है, वो भी बैलेंस कर दिया। वो उससे पिंड कैसे छूटे, और वो जब दिशा बैलेंस होती है, वो दिशा बैलेंस होती है तो माँ भी ठीक रहती है, क्योंकि वो चंद्रमा की भी राशि है। थोड़ा सा इसको एक थोड़ा पीछे जाऊंगा। छठे हाउस के अंदर जो राशि बैठी है उसको बैलेंस करना है हमको। हाँ, उसको संतुलित करना। ठीक है। हम उसको मूव नहीं कर सकते, लेकिन उसको संतुलित कर सकते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट राशि अगर 6 बॉक्स में है तो ये चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा कौन? माँ। तो जब भी चंद्रमा का कुछ अंतर आएगा तो माँ को कुछ हेल्थ इशू हो सकते हैं, कैश क्रंच हो सकते हैं, उसी टाइम पे कुछ लोन्स हमारे पे आ सकते हैं, तो इसको प्रॉपरली बैलेंस करके रखना। फिर इसके बाद मैं हमेशा अक्सर बोलता हूं कि आपके लगन में जो राशि है, आप वहां सोइए, वहां अपना पर्सनल बिलोंगिंग का सामान रखिए। जब आप अपने लगन में सोएंगे तो आपकी बॉडी, उस पूरी पत्री में आपकी बॉडी का एक ही स्थान है जो आपके लगन में राशि है, वहीं सोना, वहीं पर्सनल बिलोंगिंग का सामान रखना। तो जब सारी चीजें वहां होंगी तो बॉडी ठीक होगी, सोच ठीक होगी, आपके विचार ठीक रहेंगे और आपके विचार साकार होंगे। वो पहला बॉक्स ठीक होने से ये 12 बॉक्स ठीक होते चले जाते हैं, क्योंकि जब आपकी सोच और आपकी बुद्धि ठीक होगी, आपकी बॉडी ठीक होगी, तो आप सारी चीजें मैनेज कर लोगे।
और ये बॉडी में ही कुछ खराबी आ गई, सोच खराब हो गई, बॉडी में दिक्कत है, तो ये ज्ञान आपके किसी काम के नहीं। क्योंकि पहला क्या है, पहला सुख निरोगी काया। तो जब काया में कोई रोग नहीं होगा तो फिर हम सुखी हैं। करोड़ों रुपए ढेर इकट्ठा कर दें, आपकी सेहत खराब होगी तो आपके किस काम का। कुछ चंद दिनों के मेहमान हैं, पर दिया ट्रक, साथ जाना नहीं। जिस टाइम पे सिकंदर की जब डेथ हुई तो उसने जितने भी वैद्य थे, सभी वैद्य थे, सभी को यही कहा कि भी मेरी माँ आ रही है और मेरी माँ इतने घंटे में मेरे तक पहुंचेगी, तब तक मेरे को जिंदा रख सकते हो क्या, मैं तुम्हारे को अपना आधा राजपाट दे दूंगा। ये भी बोल दिया कि सारा ही दे दूंगा, मरने वाला तो हुई, मैं क्या करूंगा। तो तब भी जितने भी वैद्य थे उन्होंने एक ही बात कही कि जब तक आपकी माँ आएगी हमारे पास कोई ऐसा इलाज नहीं हम आपको ठीक रख पाए। एक आखिरी इच्छा संसार के बादशाह की और वो पूरी ना हो पाई, तो उसने एक ही बात कही कि अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर एक काम करना, जब मैं जाऊं तो मेरे हाथ खुले रखना। मेरी जो उससे ऐसे मेरे हाथ बाहर रखें और दौलत बिछा देना रास्ते में, कि लोगों को ये लगे कि भाई जब शरीर खराब हो जाता है तो साथ कुछ नहीं जाता, खाली हाथ आए थे खाली ही जाना है। और जब सिकंदर खाली जा रहा है, जिसने जगत को जीत लिया और जिसके कदम में जगत की दौलत पड़ी रही, वो खाली जा रहा है, तो पहले सेहत जरूरी है। क्योंकि उसको भी घमंड हो गया था। इतिहास जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा उसके अकॉर्डिंग यही है कि जब सिकंदर झेलम को पार कर रहा था, तो झेलम को पार करते टाइम उसको सभी ने रोका कि अभी बहुत ज्यादा ठंड है, सर्द हवाएं चल रही हैं, आप झेलम को पार ना करें। तो उसने कहा था कि सिकंदर का झेलम रोक पाएगी, क्योंकि आप प्रकृति को चैलेंज कर रहे हैं। और प्रकृति को चैलेंज करने का मतलब है कि आप उस ईश्वर को चैलेंज कर रहे हैं, और जिसने ईश्वर को चैलेंज किया वो बचा नहीं। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं कि जिन्होंने ईश्वर को चैलेंज किया वो बचे नहीं सके। झेलम को पार किया था। सिकंदर को लोगों ने नहीं मारा, सिकंदर को सर्दी ने मारा। तो विवेक से भी आपको काम लेना है और आपकी जो काया है वो निरोगी रहे, इस दिशा को संतुलित करेंगे। और पहले बॉक्स में जो राशि है वहां पे अगर आप अपना सारी पर्सनल बिलोंगिंग का सामान रखते हैं, वहीं सोते हैं, तो आपकी बॉडी भी ठीक रहेगी, आपकी सोच भी ठीक रहेगी और आपको ग्रोथ भी अच्छी होगी। ये एस्ट्रो वास्तु और वास्तु के हिसाब से एनएनई को ठीक करेंगे, ओके हो जाएंगे सब। अब जैसे मैंने कुछ वास्तु चार्ट ऐसे भी देखे हैं जिसके अंदर हर जोन को ऑर्गन से डिफाइन किया गया है, हर जोन की ऑर्गन बता रखी है। तो अगर कोई ऑर्गन में दिक्कत है, उस जोन में दिक्कत होगी, उसको सही कर दे तो ऑर्गन सही हो जाएगी, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, पूरी बॉडी को जो भी राशियां हैं, 12 राशियां हैं, उसी प्रकार जोन भी उसी प्रकार है। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करता हूँ, वो 9 नंबर राशि है, तो हमारा ये सिर वही है। कुछ लोगों को माइग्रेन्स हैं, तो माइग्रेन के लिए लोग डॉक्टर से दवाइयाँ खाते हैं, कोई इलाज ही नहीं है। लेकिन हमारे वास्तु में एक मरमा लाइन भी गुजरती है। कुछ आपकी बिल्डिंग का नक्शा बना, उस पे मरमा मार्क होंगे। मरमा मार्क होने के बाद अगर माइग्रेन है तो ये चेक किया जाता है कि कौन से मर्म पे क्या आ गया। आपकी बॉडी में भी मर्म पॉइंट है, मेरी में भी है। जैसे आपने देखा होगा कुछ एक्यूप्रेशर वाले प्रेस करते हैं, थायराइड का है, बीपी का, हार्ट का, तो माइग्रेन का, कुछ ऐसे पॉइंट्स प्रेस करते हैं इस बॉडी से और हम रिलीफ करते हैं कुछ टाइम के बाद। लेकिन वो अगर किसी मरम पे कोई अलमारी का पाया आ गया है, या कोई कील गड़ गई है, या कोई अप्लायंसेस वहां लग गया है, तो आपको माइग्रेन हो जाएगा। और उस मरम को देख के हम लिटिल बिट उसको 5 या 6 इंच इधर उधर शिफ्ट करते हैं, देन ओके। लोग कई बार बोलते हैं कि बंद बंद सी बुद्धि है, दिमाग बंद बंद सा रहता है। क्यों? नॉर्थ को तो ठीक, नॉर्थ ईस्ट को ठीक कर रखा है, कुछ नहीं है, ओके है। वो अलमीरा क्या है? स्टोर है। नॉर्थ ईस्ट जल की दिशा है, तो वहां स्टोर कर दिया तो बुद्धि में स्टोर हो गया, नई आइडियाज आएंगे नहीं, क्योंकि इतना जम गया है कि उसको खुर्च के निकालना पड़ता है। और उस चीज को सेटरेट किया, नॉर्थ ईस्ट को खाली किया, वेल बैलेंस, कि सर अब मैं हल्का फील करता हूँ, अब सिर पहले जितना भारी भारी नहीं है, पहले जैसी चीजें हो गई है। पीठ में किसी की दिक्कत है तो कौन सा मर्म डिस्टर्ब है। हेल्थ की आपने बात की, कंधे में किसी की दिक्कत है, तो ये कंधे का पार्ट कौन सी राशि का है? 12 नंबर राशि। पैर की बात की तो पैर में दिक्कत है, तो कहीं ना कहीं वहां दिक्कत है। वास्तु पुरुष औंधे मुंह लेटे हैं, नॉर्थ ईस्ट में लेटे हैं, साउथ वेस्ट में पैर हैं,
तो ये ऐसे से जब लेटा है तो ऐसे से पैर कहाँ गया, कंधा कहाँ गया, आपकी ये पीठ कहाँ पे गई, शोल्डर्स कहाँ हैं, आपके ईयर कहाँ हैं। एक पानीपत मेरे एक क्लाइंट हैं और नाम नहीं लूँगा मैं उनका, और उनका मेरे पास फ़ोन आता है कि सर बेटी के ना कान में प्रॉब्लम हो गई है। जनरली बात की, एक बार उसकी पत्री देखते हैं आप, वास्तु का उसी टाइम शुरू भी नहीं किया था, पहले उसकी पत्री देख दें और नक्शे वाले को भेज दें। मगर जी आपको कुछ दिशाओं का अंदाज़ा है? कि जी हाँ है। बताएं आप। मगर जिस साइड से सूर्य उगता है आप उस साइड फेस करके खड़े हों, बीच सेंटर में। जी हाँ, खड़ी हो गई। उस तरफ क्या है? अक्सर उस तरफ ना एक स्टोरेज भी कर रखा है। तो मैंने पूछा कि उस स्टोर में क्या कुछ पीपे पड़े हैं, क्या कुछ डब्बे पड़े हैं, कि सब देखना पड़ेगा। वहाँ वो डब्बे पड़े होंगे और उन डब्बों के अंदर कुछ खराब सामान होगा, या वो डब्बे अंदर से खराब हो गए हैं, या उन डब्बों के अंदर छेक हो गए होंगे, इसलिए उस बिटिया के कानों में दिक्कत हो रही। इस बार डॉक्टर ने बोल दिया है कि ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। मेरे कहने से 1 हफ्ते के लिए वेट कर लें। उन्होंने स्टोर को चेक किया तो वहाँ पे कुछ डब्बे पड़े थे और उन डब्बों में अंदर से जाले लगे थे, अंदर से खराब हो गया था, छेक भी थे, कि सर वो निकाल दिए। 1 हफ्ते बाद फ़ोन आया कि डॉक्टर ने बोला है कि ना रिकवर कर रहा है, मेडिसिन से ठीक हो जाएगा। तो ये वास्तु पुरुष के जिस बॉडी के जिस पार्ट पे प्रॉब्लम हो रही है, वही प्रॉब्लम हमारे शरीर में हो जाएगी, उसी अंग पे हो जाएगी। तो इसको इस प्रकार से बैलेंस करना है। पहले एनेनी को ठीक करना है, फिर पत्री के 6 बॉक्स को देखना है, उसके बाद मर्मा का चेक करना है कि कहाँ पे क्या फॉल्ट है, फिर उसके बाद है मेडिसिन कहाँ रखनी है, रिपोर्ट्स कहाँ रखनी है। पता चले कि भी मेडिसिन ही एसएसडब्ल्यू में रखी है तो उधर ही खर्चे चल रहे हैं, क्योंकि उस दवाई का भी तो गुणधर्म है, उसको भी कहाँ रखना है कि वो दवाई वहां रखी और इम्यूनिटी बनी रही। दवाई का काम तो इम्यूनिटी देना है, आपकी इम्यूनिटी को ठीक करना है, लेकिन वो अगर अपने ही दिशा में चली गई तो आपको लेना ही नहीं पड़ेगा, इम्यूनिटी ओके रहेगी ऑलरेडी। कौन सा जोन है दवाई रखने का? एनेमी में हम मेडिसिन रखते हैं, हीलिंग करती है ना, दवाई भी तो हील करती है और वो दिशा भी हील की है, तो उसकी डोज उसको दे दें। भाई दवाई की दिशा में दवाई रख दी, अब तू जाने, अपने को नहीं चाहिए। आपने एक इंजेक्शन लगाया देखा, अपने डॉक्टर के पास देखा नहीं, इंजेक्शन ऐसे लगाए रहते हैं कई बार, किसी ये क्यों, अब बस आए कुछ तुरंत लगाना है, तो वो वहां लगा तो उसका कोटा पूरा हो रहा है, वही चीज उसकी दिशा में उसकी चलेगी तो इफेक्ट आएगा ही, अपने को यूज ही नहीं। वहां रखने से दवाइयों का यूज कम हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं तीसरी बड़ी प्रॉब्लम की तरफ, वो है रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप में इश्यूज क्यों आते हैं अगर मेजरली बात करें तो? अगर मैं वास्तु की बात करूं तो रिलेशनशिप पे संबंधों की एक दिशा है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट का गुणधर्म क्या है? एक तो वो पृथ्वी तत्व है, पीले रंग की है, अगर वो हिलता है, अनबैलेंस वहां पे कुछ है, तो संबंध खराब होते हैं, स्किल खराब होता है, स्टेबिलिटी खराब हो जाती है। अगर किसी का स्किल खराब हो गया तो उसको पैसा नहीं आएगा, तो संबंध खराब रहेंगे। आप ही ने बोला कि सर मेरे पिताजी ने एक बात बोली कि पैसा नहीं है तो समाज में वैल्यू नहीं होगी और आप राइज नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने शौक उसको नहीं किया। तो जिसका स्किल खराब होगा उसको पैसा कौन दे? तो स्किल खराब हो जाएगा तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो स्टेबिलिटी नहीं होगी, स्टेबिलिटी नहीं होगी तो संबंध भी खराब रहेंगे। तो ये दिशा वेल बैलेंस होनी चाहिए। संबंधों को यहाँ देखते हैं। उसके बाद एस्ट्रो वास्तु में आता है संबंध किससे? बीवी से है तो 7th बॉक्स देखेंगे, भी 7th बॉक्स में पार्टनरशिप है, किसी के साथ उससे संबंध खराब हो गए हैं, या बीवी से संबंध ठीक नहीं, तो 7th बॉक्स में राशि कौन सी है, उस राशि का गुणधर्म क्या है, उस राशि के गुणधर्म के अनुसार उस जोन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे अगर 1 नंबर राशि किसी के 7th बॉक्स में है तो 1 नंबर का मतलब है ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन में क्या बना हुआ है? उसने कहा सर बीवी से संबंध ठीक नहीं है। क्या है भाई? अब वो संबंध ठीक नहीं है, अब कुछ तो बोलती होगी, जो लड़ती होगी, ये बोलती है कि अब तेरे को छोड़ के चले जाऊंगी, तेरे को छोड़ के चले जाऊंगी। छोड़ के चले जाने का मतलब है क्या छुड़वा रहा है? टॉयलेट शीट क्या करती है? छुड़वा देती है, सारा वेस्ट सब जो भी हट भगाओ, छोड़ने की बात करता है। तो ड्रेनेज हो रहा है कहाँ पे? ईस्ट में, क्योंकि वो 1 नंबर राशि उसके 7th बॉक्स में है, तो वो टॉयलेट शीट को ट्रीट करेंगे, ओके हो जाएगा। उस टॉयलेट शीट का ट्रीटमेंट क्या है? वास्तु के हिसाब से उसमें स्टेनलेस स्टील की पट्टी डाल देंगे, ग्रीन कलर की टेप लगा देंगे, तो ठीक हो जाएगा। ये भी बात हो गई
कि होता क्या है कि हर वक्त जब देखो लड़ाई होती रहती है, हर वक्त लड़ाई हो रही है, तो एलिमेंटल अनबैलेंस क्या है? लड़ाई किस में है? पेड़ों को कौन काटता है? मेटल्स काटते हैं। मेटल्स कहाँ से हैं? वेस्ट डायरेक्शन के। वेस्ट का कलर क्या है? ग्रे एंड वाइट। अगर ये दोनों कलर ईस्ट में चला गया होगा तो लड़ाई हो जाएगी। फिर ये आता है कि सर वो भी नहीं है, कलर भी नहीं था, कोई कैंची पड़ी होगी, उसको हटाना है। तो ये देखना है कि काट क्या रहा है। अगर लड़ाई हो रही है तो लड़ाई करने का सामान क्या है, एक एक पिन पिन पॉइंट में एलिमेंटल बैलेंस क्या है, वहां पे सामान क्या रखा है, उसको ठीक कर। कई लोग कहते हैं कि सर पता नहीं कैसी मेरे को बीवी मिली, मेरे को तो ना गोल गोल घुमाती रहती है। तो गोल गोल क्या घुमाता है? क्या है वो सामान आपके घर में जो गोल गोल घूमता है? वॉशिंग मशीन, मिक्सी। तो वो रखा होगा तो प्रॉब्लम कर देगा। तो उसको रिलोकेट करेंगे या उसको वहीं के वहीं बैलेंस करेंगे, तो देखना पड़ेगा। या लोग कई बार बोलते हैं कि सर जब भी मैं देखता हूं तो बस चढ़ी रहती है, मैं घर में घुसा नहीं, उसने शुरू कर देना नहीं, मैं तो बस भाई अपन दरवाजे के बाहर ही रह जाते हैं। तो क्या है उस दिशा में चढ़ा रहता है? चढ़ाने का मतलब है कोई स्टेप तो नहीं है, कोई सीढ़ी तो नहीं है, उसको ठीक करें। इस प्रकार से संबंधों को देखते हैं। बीवी से है तो इसको देखेंगे, बेटे से है तो बेटा कौन सा, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि इतना ही ठीक है। पहले बॉक्स में अगर हम बात करते हैं तो पत्री का 5वां बॉक्स पहले बच्चे का है। उस पहले बॉक्स में राशि कौन सी है, उस राशि का गुणधर्म क्या है, और उस बच्चे से, जो मैंने बीवी का आपको एक्सप्लेन किया, उस बच्चे से संबंध किस तरह से खराब हो रहा है। आप उसे कोई ज्ञान दे रहे हैं, जब आप उसे कोई ज्ञान दे रहे हैं तब वो आप उसका आपके ज्ञान को लेके आप दोनों में बहस होती है। तो ज्ञान की दिशा कौन सी? WSW। उस बच्चे के डब्बे में राशि कौन सी, उसको देखेंगे। WSW का कुछ कलर यहाँ उठ के आ गया है, या WSW की गतिविधि 5वें बॉक्स में हो रही है, इन दोनों को बैलेंस कर देंगे, बच्चा ठीक। और यही लड़ाई माँ से हो रही है तो माँ का 4th बॉक्स, उस 4th बॉक्स में लड़ाई क्या है, माँ से लड़ाई का कारण कौन है। अगर बीवी को लेके लड़ाई हो रही है तो बीवी का बॉक्स कौन सा, 7वां। तो बीवी के बॉक्स में और माँ के बॉक्स में राशि कौन सी, उन दोनों जोन को बैलेंस करेंगे, बीवी और माँ ठीक। पिता से संबंध खराब है तो पिता से संबंध खराब क्यों है, दोनों के उस बॉक्स में राशि कौन सी, लड़ाई का कारण क्या है, दोनों को ठीक करेंगे, लड़ाई ठीक हो जाएगी। सरकार से लड़ाई हो रही है, सरकार क्या है, सूर्य है, और सरकार का बॉक्स कौन सा है, 10th। सूर्य किस राशि में बैठा है, उस राशि को ठीक करेंगे। सूर्य पे नेगेटिव हिट किसका है, उस हिट को ब्रेक करेंगे। और वो 10th बॉक्स में राशि कौन सी है, दोनों को ठीक करेंगे। ओके, कुछ भी दिक्कत नहीं है, समझ लिया। तो ये इस प्रकार से है कि संबंध अच्छे, किसका का संबंध किससे है, उस संबंध के पीछे लड़ाई क्या है, उस लड़ाई का कारण क्या है, जब इसको कोरिलेट करेंगे तो तय तक पहुंचते हैं, ऑटोमेटिक ठीक होती है। इसकी भी कोई रेमेडी होती है कि एक ऐसा उपचार जो रामबाण हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये कर लो रिलेशन। पहले तो एलिमेंटल बैलेंस करना है, फिर दोनों जोन को ठीक करना है। वो उसके अंदर उस राशि में कौन सा प्लेनेट उसका है, माँ का कौन सा है, माँ का मून है, पिता का सूर्य है, बीवी का शुक्र है, हस्बैंड का मंगल है, वो किस राशि में बैठा है, उसको एलिमेंटल बैलेंस कर दें। मैं उस चीज की बात नहीं कर रहा आपसे, क्योंकि हर किसी की विद्या अपनी अलग अलग है। मैंने जो सीखा, मैंने इसको बेसिक जमीन पे सीखा। अंतरों में शक्ति है, नो डाउट। उन देवताओं की रेमेडी है, उनके दान है, उनमें शक्ति है, नो डाउट। मैं डिनाई नहीं कर रहा किसी भी चीज को, क्योंकि मेरे पूर्वज इसी को करते थे, मेरे फादर इसी को करते थे। कि जब मैंने शुरू किया तो लोग मेरे को यही बोलते थे कि भी, उन्होंने कहा था गाय को रोटी दे देना, मेरा ये हो गया, आपने कहा कि पेंट बदलवा दे यार। 5 रुपए की रेमेडी काम करती थी, आप मेरे को 50,000 रुपए की रेमेडी दे रहे हैं। मैं कहा वो काम भी था, आज भी है। मैं तेरे को वो देना चाहता हूं कि तू 50 करोड़ का आदमी कैसे हो। 50,000 खर्च करा के 50 करोड़ का आदमी बनाना आता है, वो मेरे गुरु ने सिखाया। अपन पैसे के लिए काम करते हैं और पैसा ही बनाना आता है। मेरे गुरु ने फैक्ट्री लगा रखी है कि पैसा कैसे कमवाना है और पैसे वाले पैदा कैसे करने हैं। ठीक है, तो हमने 3 कोर प्रॉब्लम्स के बारे में बात करी है, हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप के बारे में। तो मेजरली जो मैंने देखा है, लोगों को यही इसी के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स आती है, और हमने तीनों मेजर प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया है। तो थैंक यू
बहुत बढ़िया था। हमने सारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के बारे में बात करी है। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, सभी को नमस्कार। और इसी प्रकार से आपका स्नेह और प्यार बना रहे ताकि मैं बार बार आऊं और बार बार कुछ देके जाऊं। जो मेरे को मिला है सब बांटना चाहता हूं, कुछ नहीं रखना, सब देना है सभी को। तो इसी के साथ में आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।